वीडियो विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जो भाई बहन रहते तभी जो बहना रहती वो भी बोलती कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तभी जो भाई रहता वो भी बोलता है कि हाँ उसने एक ही अटैक किया और झाव को उड़ा दिया। भाई रहता वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि ब्रदर क्या मैं आपका नाम पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर भी बू फैन को गले लगा लेता और बोलता है कि ब्रदर तुम फाइनली मिल गए मुझे। तभी ये जो भाई रहता है यानी बू फैन रहता वो भी बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम दोनों भाई हैं क्योंकि बचपन में हम दोनों बिछड़ चुके थे। सर मेरी बात सुनो। फैमिली वो सेजुआंग नाम की एक गांव में रहती थी। हमारे पास ढेर सारे जमीन थे और ढेर सारे पैसे थे तो हमें किसी चीज की भी दिक्कत नहीं थी। मगर एक दिन हमारी फैमिली के एक मेंबर ने धोखा दे दिया। अम्मी जान और अब्बाजान को मार डाला क्योंकि उसे हमारा पैसा और ढेर सारी जमीन चाहिए थी। नौकर हुआ करता था उसने तुम्हें और मुझे बचा लिया था। तुम्हें साउथर्न तरफ भेज दिया था और मुझे नॉर्थर्न साइड। इधर हमारा मेन क्रिएटर सिर्फ नाटक कर रहा होता है। हम बच्चे थे जो कि तुम्हें भी ये बातें बिल्कुल भी याद नहीं होगी। मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पिछवाड़े में एक तिल होगा जो कि तुम देख सकते हो। तो बंदा भी देखता और बोलता कि हाँ सचमुच मेरे पिछवाड़े में तो एक तिल भी है। तभी हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि बस मैंने मजा मजे में इसके पिछवाड़े में एक तिल डाल दिया था। वो फैन रहता वो भी हमारे मेन क्रिएटर को गले लगा लेता और बोलता है कि बड़े भैया। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि हाँ मेरे छोटे भाई। तभी हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है ये कितना ज्यादा भोला है कि इसने मेरी बातों को विश्वास कर लिया। तो लड़की रहती वो बोलती कि ब्रदर वू फैन जो झाव है वो तो हार चुका है तो वो जरूर आएगा फिर से हमसे बदला लेने के लिए। तो हमें सबसे पहले जाकर जो चीफ है चीफ को ये बता देना चाहिए। वो फैन भी बोलते कि बड़े भैया एक काम क्यों नहीं करते तुम मेरे साथ आ जाओ। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट है मैं इसे फॉलो करूंगा तो जो मेरे को लाइफ और डेथ का जो बुक है वो मिल जाएगा। कटो कराते इनकी बेस यानी कैंप की ओर। हमारा मेन क्रिएटर बूफैन और लड़की भी आ जाते हैं जनरल के सामने। जनरल भी बोलता है ये हुमैन वाले आर्मी की इतनी हिम्मत कि ये हमारे रिसोर्सेज चुराना चाहते हैं। बूफैन भी बोलते हैं क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं और हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं और उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है कि इस बार वो हमारे रिसोर्सेज चोरी करना चाहते हैं। सही टाइम में मेरा बड़ा भाई मिल चुका था जिसकी वजह से हम उसे रोक पाए थे। लड़की भी बोलती है कि हाँ ये सच है क्योंकि ब्रदर ली नहीं आते तो मुझे डर है क्योंकि मैं मारी जाती हूँ वहाँ पर। सर भी बोलता है कि थैंक यू मिस्टर ली आपने इस छोटी बच्चे को बचा लिया। तो फ्यूचर में आपको किसी भी हेल्प या किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो बूफैन है वो मेरा भाई है और ये उसका काम था तो ये मेरा भी काम हुआ तो मैंने बस उसका काम किया। बूफैन बोलता है कि जनरल जो दुश्मन आर्मी वो बहुत ज्यादा लालची हो चुकी है और वो हमारे रिसोर्सेज यानी हमारे खाना पानी को चुराना चाहते हैं। टाइम वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते तो उससे पहले हम उन पर हमला कर दें। खा दे जो हमारा रेड ड्रैगन आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जनरल भी बोलता है जो हुवेन की जो आर्मी है वो हमसे लाख गुना अच्छी है तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनके पास ज्यादा बंदे भी हैं। हु कंट्री की बॉर्डर पर वो अटैक करने वाले हैं तो तब तक के लिए हमें वेट करना चाहिए। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये जनरल है वो बहुत ज्यादा डरपोक और बहुत ज्यादा बेवकूफ है इसीलिए तो इसने अपनी बेटी को भी चोट पहुंचाई थी। होमेंग नाम की जो लड़की है ये जनरल की बेटी रहती है। तो एक मिनट जो नॉर्मल की स्टोरी के हिसाब से देखा जाए जो स्टोरी चल रही थी वो तो जो मुलोंग नाम की जो किंगडम है वो तो दूसरी किंगडम के ऊपर अटैक करने वाली थी क्योंकि वो वाटर चाहिए था उन्हें यानी पानी चाहिए था। दूसरे कंट्री को वाटर रिसोर्सेज को हथियाना चाहते हैं मगर ये लोग गोल्डन हु कंट्री में कर क्या रहे हैं। इस बार जो हु मियान वो तो अपने बैड लक से बच चुकी थी। फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि जो हमारा गोल्डन हु कंट्री के जो लोग यानी हम लोग हैं यहाँ पर कर क्या रहे हैं और वो लोग हमारे कंट्री पे अटैक क्यों करना चाहते हैं। नर भी बोलता है कि कुछ टाइम पहले जो दुश्मन आर्मी थी वो हमारे कंट्री पे हमला करने के लिए आई थी मगर वो हार गई थी और वो यहाँ से भाग गई थी। इसीलिए जो हमारे कंट्री के जो लोग यानी जो हमारे राजा थे ऑर्डर दिया है कि जो भगोड़े वो भगोड़े भाग चुके हमारे बॉर्डर को छोड़ के तो हम बॉर्डर पे जाकर उन्हें पकड़े और उन्हें वहीं पर मारे। मगर यहाँ पर जो ढेर सारे बंदे थे उन्हें तो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। दूसरों से हमें खबर पता चला है कि जो महल में कोई इंपोर्टेंट बंदा वो गायब हो चुका है। हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे नॉवल में तो ऐसी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है जो लाइफ डेट की जो बुक है वो उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मैंने सुना है जनरल कि आप मुझे ढेर सारे पैसे भी देने वाले हो। भी बोलता है कि हाँ चिंता मत करो तुम्हें मिल जाएगा। हमारा मेन क्रिएटर जनरल से बोलता है कि जनरल मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा थोड़े बहुत खाना मेरे लिए तैयार कर दीजिएगा। कल ही मैं गोल्डन हु कंट्री में जाने वाला हूँ। सीन कट होकर आता है रात की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर खाना खा रहा होता है। हमारा मेन क्रिएटर जैसे उस ब्रेड को खाता है वैसे उस ब्रेड को थूक देता है। बोलता है कि आथो ये ब्रेड तो बहुत ज्यादा एकदम पत्थर जैसा हार्ड है। हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने ऐसे नोवेल को लिख दी पर तो बहुत ज्यादा बेकार है। सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे खाने भी लिखना चाहिए और ढेर सारे वाइन भी लिखना चाहिए। यहाँ तक कि मेरी दुनिया का जो कार जो एरोप्लेन यहाँ तक कि मेरी दुनिया का जो सुंदरता उसे भी यहाँ पर लिखना चाहिए था। मुझे अपनी दुनिया जैसे बनाना चाहिए था मगर नहीं यहाँ पर तो मैंने रेगिस्तान डाल दिया यानी यहाँ पर तो रेत ही रेत है। यहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर कोई आवाज देता और बोलते कि बड़े भैया
पता है कि तुम्हें यहाँ के खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं होगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे वाइन लेकर आया हूँ। जो ये वाइन है वो जनरल के पर्सनल वाइन है, जो कि वो किसी को भी नहीं देता। तो मिंग है वो चोरी चुपके से जाकर ये वाइन को चुरा लाई और ये तुम्हें देने के लिए बोला है, क्योंकि ये हमारे रात के लिए पीने के लिए है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो होमियान जो लड़की है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वो फैन रहे तो वो बोलता है कि अरे बड़े भैया, मैं उसको उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, उसे मैं हमेशा अपनी बहन मानता हूँ। इसी तरह मैं बता दूं, जो होमियान है वो बू फैन की सगी बहन बिल्कुल भी नहीं है, बस वो ब्रदर बोल रही थी, तो ऐसा लगा मेरे को कि शायद से वो बहन होगी उसकी। ये क्या तुम सचमुच वहां पर जाना चाहते हो? क्योंकि हम अभी अभी तो मिले हैं, मैं तुमसे बिल्कुल भी बिछड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि चिंता मत करो, मेरे एक जरूरी काम है, जैसे मैं वो काम पूरा कर लूंगा वैसे मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम्हारे मन में कुछ बात है? वो फैन भी बोलते कि मैं बस यही सोच रहा था, क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं, तो आप इतना ज्यादा पावरफुल और मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हूँ? मेन क्रिएटर बोलता है कि जो हमारे पेरेंट्स यानी जो हमारे अब्बाजान और अम्मीजान थे वो अच्छी कंडीशन में रहे होंगे जब उन्होंने मेरे को जन्म दिया यानी बर्थ दिया। ये हमारे फैमिली में एक जैसा थोड़ी सबका नाम रहता है। फैन भी बोलते हैं कि ब्रदर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप मुझे शॉर्ट चलाना सिखा सकते हो? हमारा मेन क्रिएटर बोलता है शॉर्ट क्या? तभी बू फैन भी बोलता है कि हाँ। हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए जो अभी का टाइम जो बू फैन है वो देखा जाए तो एकदम नौ सिखिया, उसे शॉर्ट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। बाद बू फैन को एक इनहेरिटेंस मिलेगा जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड में चैंपियन बन जाएगा और स्वॉर्ड में उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है अपने जनरेशन का। मेन क्रिएटर बोलता है तुम्हारा टैलेंट स्वॉर्ड में ही है, मगर अभी सही टाइम नहीं आया है, तो तुम अभी स्वॉर्ड मत सीखो, कल्टीवेशन करते रहो, क्योंकि कुछ साल बाद तुम खुद ही एक ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगे। बू फैन भी बोलते हैं कि आप मुझे दिलासा मत दो, मैं छोटा था तो मैंने अपना टैलेंट चेक किया था, बस मेरा टैलेंट एवरेज है, मैं यानी मेरा उतना भी ज्यादा खास टैलेंटेड नहीं हूँ। सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कई सालों से मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मगर मैं अभी भी गोल्डन कोर के लेवल में अटका हूँ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सिखा दो, आप नहीं सिखाओगे तो मैं घुटने के बल आकर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज मुझे आप सिखा दो। मेरा मेन क्रिएटर बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कोई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, तुम चाहे भले ही घुटने में आ जाओ, मैं फिर भी तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। मेन क्रिएटर भी वहां से जा रहा होता तभी बू फैन बोलता है कि आपने कभी भी अपने को किसी को खोया है? मेन क्रिएटर भी वहां पर रुक जाता है। मेरा टैलेंट है वो लिमिट यानी बहुत ज्यादा कम है, मैं इसे बिल्कुल भी ज्यादा और नहीं बढ़ा सकता हूँ। आज तक मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि स्ट्रॉन्ग बनना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जितना ताकतवर होता तो हमारी जो दुश्मन आर्मी है उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर अटैक करने की, मगर उनका एक बंदा आकर जो मेरी होमियान है उसकी तो इज्जत लूटने की भी कोशिश की। और अडॉप्टेड अब्बाजान को भी प्रोटेक्ट करना है और बाकी बंदों को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है और जिनकी मैं परवाह करता हूँ उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है, तो आप मुझे क्यों नहीं सिखाते हो? मेन क्रिएटर अपने बाकी लड़कियों को याद करने लगता है। मेन क्रिएटर भी वहां से चला जाता और वो फैन की बातों के जवाब नहीं देता है। इनका टुकड़ा था कुछ टाइम बाद की और वहां पर हु मैंग भी आ जाती एक लेटर लेकर और बोलते हैं कि ब्रदर बू फैन जो ब्रदर गु है वो निकल चुके हैं। आने से पहले मुझसे ये बोला कि जो ये लेटर मैं तुम्हें दे दूं। बू फैन भी बोलते कि जैसे कि बड़े भैया ने प्रॉमिस किया था कि वो ब्लडी स्वॉर्ड टेक्निक मेरे को सिखाएंगे, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा रहता है कि ब्रदर बू फैन देखो इस टेक्निक का नाम है ब्लडी स्वॉर्ड टेक्निक को तुम सीख लोगे वैसे तुम्हारे मन में आएंगे कि तुम्हें और भी ज्यादा मार धार काट करना है। तुम अपने माइंड को पीस में रखना, तुम बिल्कुल भी पागल या क्रेजी मत हो जाना। फैन भी खुश होते हुए बोलते हैं कि बड़े भैया चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में नया है तो लाइक करो, चैनल में नया है सब्सक्राइब कर, तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।